बीकेएसी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया गया एक कार्यक्रम का आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित कई उच्च अधिकारी रहे मौजूद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की श्रीनगर में पत्रकारों से बात। कहा, जब तक दोनों देश आपस में बात नहीं करेंगे शांति स्थापित नहीं हो सकती। गंग्याल अस्पताल में जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने किया दौरा। कहा, अब गंग्याल अस्पताल में किडनी मरीजों के लिए जल्द ही डायलिसिस की सुविधा भी की जाएगी प्रदान। ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन रेलवे स्टेशन जम्मू द्वारा व्यावसायिक पार्किंग स्थल के निजीकरण को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। जम्मू के रानी पार्क में शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। आज श्रीनगर में एसकेआईसीसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अरुण मेहता सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने योजनाओं के तहत गरीबों को आवास प्रदान किए और आने वाले दिनों में भी इसी तरह की कई योजनाओं को लागू कर गरीबों की मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रैंकिंग में सबसे नीचे रहने वाला जम्मू कश्मीर देश में तीसरे स्थान पर है लगातार 2 वर्षों से, और जो दूसरे स्थान पर है हमसे केवल 1 किलोमीटर ज्यादा सड़क बनाए वो दूसरे स्थान पर। खेती का जिक्र भी हुआ है। हम देश में आज किसानों की आमदनी के मामले में नेशनल एवरेज से बेहतर है, लेकिन 5वें स्थान पर है। और किसान की आमदनी बढ़े, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। और जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर शासन ने कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर के बनाया है, मुझे यकीन है जो 29 प्रोजेक्ट्स या 29 इंटरवेंशन प्रपोज किए गए, उसके कारण निश्चित रूप से अगले 4 सालों के बाद देश में किसी राज्य से हमारे किसान की आमदनी कम नहीं होगी। बहुत सोच समझ करके बनाया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की दूरी कम हो, ये अनवरत कोशिश जारी है। गांव के बच्चों और बच्चियों को भी रोजगार और बिजनेस के अवसर मिले, इसके प्रयास हुए हैं। कोशिश रही है कि गांव में नागरिकों का जीवन आसान कैसे बनाया जाए। जो योजनाएं हैं बिना किसी व्यवधान और देरी के कैसे उन तक पहुंचाई जा सके। और आज मैं संतोष से ये बात कर सकता हूं कि इस दिशा में अनेक ऐसी उपलब्धियां हासिल की गई, अनेक ऐसे माइलस्टोन अचीव किए गए हैं जो निश्चित रूप से सबको संतोष दे रहे हैं। जो हमारी आबादी है, हमारी बहनें हैं, प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आज बहनें भी जम्मू कश्मीर के विकास में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, योगदान दे रही हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलना, आपने मंच पर देखा है कितना भावुक क्षण हो जाता है गरीब आदमी के लिए। वो केवल उसका घर नहीं होता है, मैं समझता हूं वो उसका सपना जब पूरा होता है तो वहां से वो बड़ी छलांग लगा सकता है। उस सबको हम लोगों ने अपनी आंख से देखा है, आप रोज देखते होंगे। गरीब वंचित, ये किसी भी सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए, और ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की भी सर्वोच्च प्राथमिकता में। लक्ष्य बदल गए हैं, प्राथमिकताएं बदल गई हैं, और मुझसे बेहतर आप जानते हैं गरीब का घर बनाने की बजाय
यहाँ कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री पैदा करने की कोशिश हो रही है। मैं अगर कहूं कि आतंकवाद की कमोडिटी के उत्पाद को चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स की तिजोरी में भरने की कोशिश हो रही है। गरीबी और गरीब की यथास्थिति को बनाकर रखा जाए, कुछ रसूखदार लोगों की जागीर चलती। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक वे एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब तक देश में शांति कायम नहीं होगी और जब तक बातचीत शुरू नहीं होगी तब तक हत्याएं नहीं रुकेंगी। इस मौके पर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वे चीन के साथ बातचीत शुरू करते हैं तो वे पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों नहीं करते। दोनों मुल्कों के में दिल साफ होना चाहिए। दिखावट बहुत होगी, मगर जब तक कश्मीर के मामले में दोनों मुल्क ईमानदारी से नहीं बात करेंगे तब तक ये सब तमाशा है। इस तमाशे को करते जाएंगे, हर साल होता जाएगा तमाशा, मगर यह मामला वहीं रहेगा। आज भी आप देखते हैं टेररिज्म शुरू है, गोलियां मारी जा रही हैं, फौजी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है या नहीं है? तो अगर सचमुच अमन आ गया है तो फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो समझते हैं कि अभी भी इसका फैसला नहीं हुआ है। अब उसको कौन समझाएगा कि भैया किसी न किसी तरीके से बातचीत से हो सकता है। लड़ाई से आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हुआ, अमेरिका को कुछ नहीं हुआ, यूरोप बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिकली बर्बाद हो रहा है, और मरे कौन जा रहे हैं? यूक्रेन के लोग, उनका पूरा सब कुछ मुल्क ख़त्म हो रहा है। क्या मिलेगा? क्या सरहद बदलेगी? इसलिए इनको भी ये अपने दिमाग में दोनों मुल्कों को रखना चाहिए कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा, बातचीत से मसला हल। जैसे चीन से बात कर रहे हैं, 18 दफ़ा बात हुई है, हर हाथ पे बात हुई है, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे बात हुई है, मगर मामला वहीं पर है। कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालने की जरूरत है। दोनों मुल्कों को दिल साफ करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि कश्मीर में अमन है, इसलिए आज तिरंगा रैलियां मुनक्किद की जा रही है, जो अभी तक नहीं हुई है, और पिछले 30 सालों में कभी केरन बॉर्डर लोगों ने देखा नहीं था। आज बॉर्डर टूर से प्रमोट हो रहा है। मैं कहता हूँ बॉर्डर खोलिए कि हम लोग भी वो जो हिस्सा उनके पास है हम उसको देख सके, तब हम मानेंगे सचमुच अमन आ गया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव भूपेंद्र कुमार, जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया, डायरेक्टर हेल्थ जम्मू डॉक्टर राजीव कुमार ने गंग्याल अस्पताल का दौरा किया और मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। इस दौरे के दौरान अस्पताल में डॉक्टर की कमी और अस्पताल में मरीजों को पेश आ रही समस्याओं को भी देखा गया। इस पूरे दौरे की जानकारी देते हुए जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा, अब गंग्याल अस्पताल में किडनी मरीजों के लिए जल्द ही डायलिसिस की सुविधा भी दी जाएगी। अस्पताल में अब हफ्ते में 2 दिन ओपीडी लगेगी। बच्चों को स्वास्थ्य जांच के लिए हफ्ते में 2 दिन ओपीडी लगेगी। इसके साथ ही फिजियोथेरेपी के लिए अपग्रेड मशीन भी दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि जल्द ही डॉक्टर की कमी भी पूरी की जाएगी ताकि मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा सके। गंग्याल जो गवर्नमेंट हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो हमने पूरे प्रयास करके 32 करोड़ रुपए की लागत से इसकी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बनाया। कुछ कमियां थी जो मैं 2 बार हमारे सेक्रेटरी हेल्थ जो थे भूपेंद्र कुमार जी, उनके पास मिला हूँ, श्रीनगर भी गया था, तो उन्होंने मुझे विजिट करने के लिए कहा था। आज यहाँ पे हमारे विजिट किया है, एक तो कैंप ऑर्गेनाइज किया जहाँ लोगों को देखने के लिए, उसका भी उद्घाटन हमने किया है। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे जहाँ डायरेक्टर हेल्थ भी आए हैं, जो हमारे CMO हैं वो भी आए हैं, और सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार जी वो भी आए हैं। धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आज हमें डायलिसिस का यूनिट जो है वो जहाँ इस हॉस्पिटल के लिए दिया है, वो अब जल्दी ही शुरू हो जाएगा। जो जम्मू शहर के हॉस्पिटलों पे लोड होता है वो भी। ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन रेलवे स्टेशन जम्मू द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष व्यक्त किया। ये धरना प्रदर्शन उन्होंने व्यावसायिक पार्किंग स्थल के निजीकरण को लेकर किया। इस मौके पर उन्होंने इससे संबंधित अन्य भी मुद्दों को उजागर किया और प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि जल्द ही इसका संज्ञान लेने और कोई हल निकालने की मांग की। और इस पीसफुली प्रदर्शन को आगे भी ये पीसफुली रहे, इसकी जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसमें संज्ञान लेकर इंटरफेयर करके हमारे इस मसले को हल करवाती है
तो हम बिल्कुल पीसफुल शहरी हैं, नागरिक हैं, हिंदुस्तानी हैं। हमें किसी भी कीमत पर रेलवे स्टेशन कोई एक ऐसी जगह है, यहाँ देश विदेश से हमारे यहाँ पर लोग आते हैं, उनको यहाँ का हम कोई गलत संदेश नहीं देना चाहते। लेकिन अगर सरकार ने ये हमारा मसला हल नहीं किया, क्या मसला क्या है? मसला ये है सर कि यहाँ पर 1972 को ट्रेन आई और उससे पहले हम पठानकोट में चलते थे, हमारे परमिट होते थे आल J&K अप टू पठानकोट, रेड एंट्री होती थी उसकी, ये लिखा होता था। लेकिन रेल जब आई है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रेल हमसे पहले नहीं आई है, रेल के साथ हम आए हैं पठानकोट से। और आके हमने यहाँ पर बिल्कुल कच्चा होता था और यहाँ पर कुछ पेड़, एक दो कीकर के पेड़ होते थे जो पुराने यहाँ टाली के पेड़ होते थे, उसकी छांव में बैठकर, कच्चे में बैठकर हमने सेवा की है, जम्मू वासियों की सेवा की है हमने, रेल के यात्री की। और आज तक 52 साल से आप लोग प्लीज़ मेहरबानी करके एक नीचे का जरूर चक्कर लगाएं। ये हमारे यहाँ पर स्टैंड है, 80 लाख 85 लाख रुपए हमसे लिया जाता है, लेकिन आज तक हमें बैठने की जगह नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है। ये रेलवे 80 लाख रुपए लेता है, किस लिए लेता है? ये जम्मू कश्मीर की जमीन जिस पर रेलवे बना है, ये लीज पर ली हुई जमीन जिस पर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू के रानी पार्क में जले हुए स्मार्ट मीटर्स को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस अवसर पर शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए अशोक गुप्ता ने कहा कि सरकार स्मार्ट मीटर्स को लेकर अपनी मनमानी कर रही है। ये स्मार्ट मीटर्स किसी काम के नहीं है, इसमें आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा है। 12 घंटे लग गए, इनके पास पौड़ी नहीं थी, वो पौड़ी नहीं थी और ये दावा ये करना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की व्यवस्था को ये कंपनी सुधारने का प्रयास कर रही है। अरे मीटर जल गए, मीटर जलने के बाद सारी दुकानों को आग लग सकती थी। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, LG साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ। अरे हम कहते हैं मीटर नहीं लगने चाहिए, आप बैठ करके इस बात का समाधान करने का प्रयास करो। आप बैठो, टेबल टॉक करो, हम क्यों कह रहे हैं मीटर नहीं लगने चाहिए। ये एक पुराना मीटर है भाई, ये देखो मैंने पुराना भी लाया है, ये ठीक ठाक मीटर है, चलता मीटर है। मेरे मन की इच्छा इस मीटर को चलाने की है, आप क्यों नहीं चलाएंगे? इसका कोई उत्तर देने का प्रयास करेगा? अरे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग कॉल करे, बैठ करके चर्चा करे, लोग क्या चाहते हैं उसके विषय में बात करें। अगर मुझे शक है कि ये वाला मीटर बड़ा तेज़ चल रहा है, 2 मीटर लगाओ, देखते हैं कौन सा तेज़ चलता है। अगर तेज़ चलेगा ये हटा देंगे। एक एक खंबे के ऊपर आपने 30-30, 40-40 मीटर लगाए हुए हैं। लेकिन मैं बड़ा अपील करना चाहता हूँ, आप कहते हैं जी ये मीटर ऊपर इसलिए लगाए कि बिजली चोरी हो रही है। अरे चोरी कौन कर रहा है? आपके डिपार्टमेंट के मिले हुए कुछ लोग इसको कुंडियाँ डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सोलर सिस्टम के माध्यम से आप सोलर सिस्टम को बढ़ावा दो और उसमें सब्सिडी दो। सोलर सिस्टम को बढ़ावा देंगे, सब्सिडी देंगे, आपके अंदर चोरी रुक जाएगी। कहते हैं तारें बिछी हुई हैं, इसमें चोरी हो रही है, तो सोलर सिस्टम प्रमोट करो। घर घर के अंदर सोलर लगेगा, आपकी बिजली प्रयोग नहीं होगी, महंगी बिजली हमको नहीं मिलेगी, सस्ती मिल जाएगी। लेकिन लोग गलियों पर हैं, लोग बाज़ारों के अंदर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसके विषय के अंदर विचार करके उनसे बातचीत करने का प्रबंध करे। मैं डिविजनल कमिश्नर जम्मू, चीफ सेक्रेटरी जम्मू से कहना चाहता हूँ कि भाई वर्चुअल रैली संबोधन कर रहे हैं माननीय मोदी जी दिल्ली से। नासिर मीर प्रदेश सचिव एवं प्रभारी लोक जनशक्ति पार्टी कश्मीर प्रांत ने पार्टी कार्यालय हंदवाड़ा में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्य 3 बिंदुओं बेरोजगारी, इंदिरा आवास योजना, निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस पर प्रकाश डाला। कहा कि अगर 370 हमारे लिए बाधा थी तो फिर 370 हटने के बाद भी बेरोजगारी चरम पर है। हमारे पास विकास के क्षेत्र क्यों नहीं है? इस अवसर पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। हमने देखा कि 370 के बाद बहुत सारे वादे किए गए कि बेरोजगारी हटेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हमारा यूथ जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी इन्वॉल्व हो रहा है सारे चीज़ में, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बाकी चीज़ें नहीं मिल रही है। तो उस सिलसिले में क्या हो जाएगा,
एक ऑल्टरनेटिव है हमारे पास जो श्री रामविलास पासवान जी ने हमको दिया था। एक ऑल्टरनेटिव हमने स्टील प्लांट यहाँ पे कश्मीर में खोलने के लिए कहा था। 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था उसका JSW का, बट अभी तक वो लाए अमल में नहीं लाया गया है। तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ LG साहब को कि उस स्टील प्लांट पे ज़रा गौर फरमाइए। अगर वो स्टार्ट हो जाता है तो कम से कम अगर ना भी करके 3-4 हज़ार हमारे युवा जो हैं उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। बेरोज़गारी धीरे धीरे करके हम इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना यहाँ पे हम लाएंगे उसके हवाले से हम बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा जो मुद्दा है IAY को लेके, IAY में इतनी सारी ग्रीवेंसेस आ रही हैं, यहाँ के जितने भी IAY वहाँ से स्कीम्स आ रही हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि सारे जितने भी नॉमिनेटेड लोग हैं गांव में वो सारे खा रहे हैं। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको कभी मौका नहीं मिल रहा है। तो मेरी गुजारिश है हुकाम से कि उसमें ज़रा ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं जो डिज़र्विंग हैं, टीन शेड में रहते हैं। तो उनका अगर जो डिज़र्विंग है उनको मिल जाए, जो एक्चुअल में इनको ले रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। RSS ने नरेंद्र मोदी विचार मंच के साथ मिलकर राजबाग से घंटाघर लाल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस रैली का मुख्य उद्देश्य देश के नायकों को श्रद्धांजलि देना और इस अवसर पर RSS के वरिष्ठ नेता बशीर गुगलू ने कहा कि हमें देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को भी नहीं भूलना चाहिए और उनके बहादुरी के किस्से अपने बच्चों को सुनाने चाहिए ताकि बच्चों में भी उनके जैसी देश भावना पैदा हो। का अमन आमाल कैसा है इस टाइम? देखिए, पूरे राजबाग से निकल के हम लाल चौक जा रहे हैं, लाल चौक से मैसूमा घूम के आ जाएंगे, तिरंगा लेके, हमारी तिरंगे की रैली लेके। यही सबसे बड़ा मतलब मैसेज है लोगों के लिए कि इस टाइम अमन आमाल कैसा है। और रही बात, आपको पता है जो हमारे पिछले 70 सालों से हुक्मरान यहाँ पे बैठे थे, उनके अकादत में कभी आज तक तिरंगा लहराया नहीं गया है। ये तिरंगे रैली आज ही नहीं, पिछले 3 साल से कंटिन्यूस चल रही है और 3 साल से न कोई हड़ताल हमने देखा, न कोई कर्फ्यू देखा, न कभी हमने सुना नेट बंद हुआ है। 15 अगस्त अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता था और हमारे हुक्मरान नेट बंद करते थे। आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ग्रामीण विकास विभाग ब्लॉक मीरा साहब की तरफ से एक तिरंगा रैली निकाली गई, जो गांव दरसोपुरा स्थित ब्लॉक कार्यालय से शुरू हुई और गांव चाली मोड़, लिंक रोड, सिंबल कैंप, कुलिया से होते हुए मीरा साहिब तथा पंचायत खारिया में पहुंची और उसके उपरांत विभिन्न पंचायतों से होते हुए ब्लॉक कार्यालय में आकर संपन्न हुई। ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी सरदार गुरजीत सिंह की अध्यक्षता में निकाली गई इस तिरंगा रैली के दौरान BDC चेयरमैन मीरा साहिब दिलीप कुमार मुख्य तौर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने इस तिरंगा रैली को रवाना किया। इसके अलावा विभिन्न पंचायतों के सरपंच, जिसमें सरपंच दयापाल, सरपंच सीमा देवी, सरपंच रमेश लाल, सरपंच अश्वनी कुमार सहित अन्य पंचायत के पंच एवं काफी संख्या में युवाओं के साथ साथ ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल हुए। पहले आप सबको, पूरे मीरासा ब्लॉक को, पूरे आरसपुरा को, पूरे देश को 77वें अपने स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी माटी मेरा देश के तहत इसके अंतर्गत जो हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, शुरू किया है गाँव, चाहे वो बाइक रैली है, प्लांटेशन का प्रोग्राम है, सफाई अभियान है, उसी के तहत आज बाइक रैली निकाली जा रही है। ये मीरा साहब के ब्लॉक में तकरीबन सभी पंचायतों को कवर करेगी। यहाँ से हम यहाँ से कुलियाँ से होते हुए फिर वापस मीरा साहब से खारियाँ से वापस होते हुए और पंचायतों में कवर करते हुए आज बाइक रैली जो वापस आके यहाँ पे मीरा साहब ब्लॉक में संपन्न होगी। ये एक अच्छी रैली है और इसका जो मकसद वो यही है कि हमारे देश के लोगों को देश के प्रति का प्यार जगाना और देश के प्रति जो उनका फर्ज है उसके तहत उनको जागरूक करना, खासकर युवा को आगे आना चाहिए और देश के लिए काम करना चाहिए ताकि हमारा देश आने वाले समय में विश्व गुरु बने और पूरी दुनिया पर राज करे। जय हिंद, जय भारत। आज जिला डोडा के सामुदायिक भवन में निशुल्क शहरी बहु विशेषज्ञ मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी निशुल्क चिकित्सा जांच करवाई और उन्हें निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। और इसके अलावा लोगों ने जिला प्रशासन और मेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा भी किया।
मेडिकल अफसर कम्युनिटी सर्विस सेंटर में यहाँ पे इनेकाद किया गया, जिसमें आप सब ने अभी तक सुबह से देखा कि यहाँ पे डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हमारी, जैसे कि डर्मेटोलॉजी है, गायनी है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, ENT है, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उसके अलावा हमारी आयुष फैसिलिटीज़ हैं, उसके अलावा NCD स्क्रीनिंग यहाँ पे हुई, आबाद कार्ड्स की जनरेशन हुई। तो इन सब कैंप्स का मुनक़द करने का यही एक मोटिव है कि जो हमारी आवाम है यहाँ पे, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, ताकि सबको फ़ायदा मिले, उनको ग्राउंड लेवल पे आपने यहाँ पे ये सर्विसेज मुहैया की जाए। जैसा कि आपने अभी तक देखा, सुबह से कम 400-500 से ऊपर यहाँ पे अभी तक डिफरेंट डॉक्टर्स ने जो स्पेशलिटीज़ थी उनने अभी तक यहाँ पे पेशेंट्स देखे। मेरा नाम डॉक्टर नासिर मसूद इंद्रावी है। देखिए, आज ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और सीएमओ साहब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक फ्री मेगा कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करें कम्युनिटी हॉल डोडा में। हम लोग करते रहते हैं, पेरिफेरी में भी करते रहते हैं कैंप, लेकिन आज पर्टिकुलरली क्योंकि गांव से भी मैक्सिमम पेशेंट्स डोडा में आते हैं और हॉस्पिटल में उनको लाइन में लगना पड़ता है, बड़ी सारी दिक्कतें आती है। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे कैंप्स होने चाहिए बार बार, खासकर अर्बन एरियाज़ में भी, रूरल एरियाज़ में भी, ताकि ग्रास रूट लेवल पे हम पेशेंट्स के साथ जुड़े, पेशेंट को फ्री मेडिसिन दस्तियाब करें। कम से कम अभी तक 500-600 पेशेंट यहाँ से हम अभी तक डिलीवर कर चुके हैं, जिनके लिए हमने NCD स्क्रीनिंग, यहाँ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर प्लस HB हम पर्टिकुलरली ऑन स्पॉट यहाँ पे उनका चेक कर रहे हैं। तो NCD स्क्रीनिंग जिसमें कॉमन कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग और अवेयरनेस, TB मुक्त भारत के तहत उनके लिए हम अवेयरनेस दे रहे हैं यहाँ लोगों को। तो बड़ी सारी स्कीम्स हम लोग यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं साथ साथ, ताकि लोग ग्रास रूट लेवल पे इनसे फ़ायदा उठा सकें। शहरी स्थानीय निकाय निदेशक ने आज कुलगाम जिले का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने देवसर में चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में निर्माण कार्य का भी संचालन किया और इस अवसर पर उनके साथ नगर परिषद के चेयरमैन लगम मुनीब जरगर, चेयरमैन देवसर ने भी समीक्षा की। आज़ादी के जो कुछ प्रोग्राम्स हैं वो मना रहे हैं, और जो बड़ा प्रोग्राम है वो 15 को होगा, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हाउसिंग की डायरेक्शंस थी कि कुछ प्रोग्राम, जिसमें आपने देखा होगा कि हमने अपने शहीदों के तय श्रद्धांजलि पेश की। और आज एक प्रोग्राम है जिसमें प्लांटेशन ड्राइव है। यहाँ पे आपने देखा कि हमने दरख्त भी लगाए, बच्चों ने भी लगाए जो हमारे साथ है, और एक तिरंगा रैली का भी इनेकाद किया गया है यहाँ पे, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे, यहाँ के शहरी, चाहे मेल हो फीमेल हो, सब हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा देवसर के लोगों के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत पार्क, चिल्ड्रंस पार्क, जहाँ पे इक्विपमेंट भी लगा है और ओपन जिम भी बना है। और आपने देखा होगा कि ये बच्चे यहाँ झूलों पे बैठ के बहुत खुश। हमने डायरेक्टर मैडम को यहाँ पे दावत दी थी। यहाँ पे हमने जो चिल्ड्रन पार्क बनाई है, 1 करोड़ 3 लाख उसका एस्टिमेट हुआ, और उसी की इनाग्रेशन के लिए हमने डायरेक्टर मैडम को यहाँ पे बुलाया और पूरे टाउन के उसने दौरा किया, साफ सफाई देखी, और जो बाकी हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, तमीराती प्रोजेक्ट्स, उनका भी दौरा किया। और लास्ट में जो सॉलिड वेस्ट का उसमें थोड़ा बहुत स्टे है, तो डायरेक्टर मैडम ने वो डायरेक्शन दी है कि वो एक ही कोर्ट में वो ऑब्जेक्शन उसकी सबमिट करो, तो वो एक ही हेयरिंग में उसका वो स्टे वैकेट हो जाएगा। तो जहाँ पे यहाँ देवसर टाउन की बात है, देवसर टाउन में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अवेयरनेस के बैनर तले SB जिला अस्पताल ने ओल्ड हॉस्पिटल भदरवा में एक शहरी मल्टी स्पेशलिटी मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। ADC भदरवा दिलमीर चौधरी ने BMO मोहम्मद अशरफ कुचाई के साथ शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर डॉक्टरों की एक विशेष टीम के साथ आयुष विभाग भी उपलब्ध रहा। इस अवसर पर लोगों की चिकित्सक जांच की गई और उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई। NCD के तहत जितनी भी बीमारी आती है, उसके बावजूद भी जो आजकल फ्लू फैला हुआ है, हमने A से Z तक जितनी भी स्पेशलिस्ट है हमारे सारे आए हैं। जो अपने वाले स्पेशलिस्ट है वो भी सारे हैं और डोडा से भी आए हुए हैं। आज मेन मकसद था, एक तो जनरल स्क्रीनिंग भी हो जाएगी, डायबिटीज़ हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को कवर करना हमने। दूसरी बात, फ्लू को मद्देनजर रखकर लोगों को अवेयरनेस भी दी जाएगी NCD और फ्लू के बारे में, और साथ में चलो लोगों को
डोर स्टेप पर ए से जेड तक फैसिलिटी भी मिल जाए। आज हमारे पास आयुष डिपार्टमेंट भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट एलोपैथिक प्लस आयुष मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देख रहे हैं कि जहां हम खड़े हैं ये भद्रवाह का ओल्ड हॉस्पिटल है और बहुत काफ़ी पहले जो है पुराना यहाँ हॉस्पिटल खुला था और फिर मुझे लगता है शायद 70-80 साल या 90 साल के आसपास यही हॉस्पिटल चला। अब जो हमारा नया हॉस्पिटल बना है वो डंडी में शिफ्ट हो गया है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो यहाँ पे लोगों की डिमांड थी कि इनको यहाँ से डंडी जाना जो है वो काफ़ी दूर है। कुछ लोग बुजुर्ग थे, कमज़ोर थे, जो कुछ बीमारियों से परेशान थे, भले ही वो छोटी मोटी बीमारियाँ थी लेकिन हर आदमी जो वो चेकअप कराना चाहता था। तो इनकी डिमांड पे बीएमओ साहब ने आज यहाँ जो है कैंप लगाया है ओल्ड हॉस्पिटल में। सारे के सारे जितने हमारे स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियन है, सर्जन है, ENT का है, आर्थोपैडिस्ट है, ऑप्थेल्मिस्ट है, सब के सब डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं। तो लोगों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। जो लोग यहाँ से डंडी नहीं जा सकते हैं या वहाँ भी जाके अगर इनको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ इन्होंने कुछ डॉक्टर्स आज मेडिकल कॉलेज डोडा से भी बुलाए हुए हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितना रश पड़ा हुआ है, लोग जो है काफ़ी तादाद में आए हुए हैं। और बाकी लोग जो जिनको किसी कारण पता नहीं है या नहीं आ सके उनसे भी मेरी अपील है कि ये 1 दिन का कैंप है, यहाँ के वो अपनी बीमारी के बारे में चेक करवा सकते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान को जारी रखते हुए शनिवार को आर्मी गुडविल स्कूल हाजिन में एक मेगा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली तहसील कार्यालय हाजिन से शुरू हुई और AGS हाजिन में समाप्त हुई। रैली का आयोजन नगर समिति हाजिन द्वारा मानस बल बटालियन तहसील प्रशासन हाजिन के सहयोग से किया गया। इस मौके पर रैली में उपायुक्त बांदीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद, ASP बांदीपुरा संदीप भट्ट, अध्यक्ष MC हाजिन इरशाद अहमद वानी, तहसीलदार हाजिन, SDPO हाजिन रमीज राशिद भट्ट, थाना प्रभारी हाजिन हुसैन अहमद, CEO बांदीपुरा सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए DC बांदीपुरा ने कहा कि सामान्य रूप से मेरी माटी मेरा देश अभियान और विशेष रूप से तिरंगा यात्रा के पीछे का विचार लोगों और उन लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करना है जिन्होंने सृजन में योगदान दिया है। जो हम इंडिपेंडेंस डे को लेके जो हमारी सेलिब्रेशंस होती हैं वो उनको हर एक स्कूल को, हर एक बच्चे को मौका मिले उसमें पार्टिसिपेट करने का, ये इसलिए ये 10 दिन पहले से शुरू हो गया था। और जो पूरा टीम वर्क है यहाँ पे वो देखने को मिला। हमारे यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, उसी के साथ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू टीम है, पुलिस टीम है, सब टीम ने मिलके और हमारे फैज़ल साहब हैं यहाँ पे, सब ने मिलके इसको अंजाम दिया है और ख़ास तौर पे बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। इसी तरह की जो इवेंट्स हैं सारे स्कूल्स में किए गए हैं और अभी मैं आपको बताऊं कि हर एक स्कूल के अगर हम इवेंट्स मिलाएं तो 2000 से ज़्यादा इवेंट्स पूरे बांदीपुरा में मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा के इवेंट्स को लेके किए जा चुके हैं। उसके अलावा जो 151 पंचायत हैं उनमें भी इवेंट्स किए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात रहती है और बच्चों का जोश जो है वो देखते ही बनता है और मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ पूरी टीम को। देखें, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशंस होती हैं, मेन इवेंट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होता है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही होगा, इसके स्टेडियम में। उसके अलावा हर एक हमारा जो पंचायत हल्का है वहाँ से लेके ब्लॉक ऑफिसेस और सब डिवीज़न लेवल पे जो है ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस की जाती हैं। उसी के साथ साथ जो हर एक ऑफिस है वो अपने लेवल पे, हर एक गवर्नमेंट ऑफिस अपने लेवल पे फ्लैग अनफॉल करते हैं, सेलिब्रेशंस वहाँ पे भी होती हैं। तो उसी तरीके से इस साल भी पूरी तरह से हैं और उनके इंतज़ामात जो हैं वो पूरी तरह से देखे गए हैं, उनका रिव्यू लिया गया है, सब कुछ इन प्लेस है। मुझे उम्मीद है इस बार भी उसी तरीके से और उससे बेहतर ही पूरे खुशी के साथ ये जो इवेंट है। पुंछ जिले में भारतीय सेना द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ स्कूली छात्रों और उनके शिक्षकों की भी मौजूदगी देखी गई। इस अवसर पर जनता ने भारतीय सेना जिला पुंछ को धन्यवाद दिया और कहा कि इनके बदौलत ही हम सब यहाँ पर सुकून और चैन की सांस ले रहे हैं, यहाँ तक कि हम इनका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। टीचर जो है वो भी आते थे। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोगों ने लगाए पौधे? सुबह लगाए? कौन से स्कूल है? मालती स्कूल के हैं? मालती स्कूल के? टीचर्स ठीक हैं? टीचर्स अच्छे हैं?
करवाए जाते हैं। और मैं इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो जो है वो उन्होंने माहौल को शांत बनाए रखा हुआ है। तो बच्चे जो है वो स्कूल आते हैं, एजुकेशन लेते हैं और अच्छे तरीके से हम भी अपने काम को सर अंजाम दे रहे हैं। और ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने सीज़ फायर जो उनकी वजह से ही, उनकी कोशिशों की वजह से ही सीज़ फायर हुआ है। तो आज का जो है वो माहौल जो है वो बहुत ही शांत है, सब लोग जो है वो अमन चैन से रह रहे हैं। मैं बेगमदरा का सरपंच मोहम्मद अकबर हूँ। हमारी जो यूनिट ये है मार, ये बहुत अच्छी, और इन्होंने जो बहादुरी की हम उनको मुबारक देते हैं और बहुत अच्छी यूनिट है। और जब हमारा तो 47 तो लेगा आज तक आर्मी का तल्लक है, और हमारा ना आर्मी जी सिविल का नाम बहुत अच्छी रही। और ख़ासकर जी यह यूनिट हमारी आई इमारत, इसका सीओ साहब, टूआईसी साहब, जितना भी हमारा मैनेजर साहब है, बहुत सबसे अच्छा हमारा ताल्लुकात है, हम उनको बहुत तालमेल रखते हैं। और ये बहादुर लोग हैं, इन्होंने ये 1993 में जो किया था ये मिलिटेंट, उसको ये आया, उन्होंने ये ढेर किया, हम इनको बहुत बधाई देते हैं। मेरा बचपन भी यहाँ से है, क्योंकि मेरी एज जो है वो 42 है। तो जब से पैदा हुआ मैं इंडियन आर्मी के शाना बशाना और उनको देखते ही, और हमें भी शौक़ होती है कभी इनको देखकर, बहुत ज़्यादा शौक़ थे कि हम भी आर्मी में जाएं। तो हमें ये एजुकेशन डिपार्टमेंट मिल गई तो हम इसमें खुश हैं। और फिर भी जो इंडियन आर्मी हमारे साथ बर्ताव कर रही है यहाँ, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने अपने माँ बाप के जैसा होता है कि माँ बाप को प्यार करते हैं, मगर हाँ इंडियन आर्मी जो हमें उससे बढ़कर पेश आ रही है। और आज हमें एक अच्छा प्रोग्राम देखने को मिला, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई हुई और बच्चों को आज़ादी के बारे में और आज़ादी हासिल करने में जो जिन शहीदों ने जाने कुर्बान की थी उनके बारे में बताया कि आज़ादी किस तरह मिली है हमारे आज। जी, इंडियन आर्मी 93 ब्रिगेड 14 महार का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हर वक्त शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। हर वक्त सद्भावना की बात हो, कोई भी हो, हमारे साथ इनका ताल बहुत अच्छा है। हमारे सिविल लोगों का भी हमारी इंडियन आर्मी के साथ हर वक्त शाना बशाना खड़े रहते हैं। इलाका है फेंस के आगे है, यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती रहती हैं, लेकिन फिर भी हमारी फौज हमारे साथ बहुत अच्छा तालमेल करती है। और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी ये फेंस बिल्कुल LOC के ऊपर जाए। सिर्फ एक दिक्कत है कि फेंस जो है ये बहुत पीछे है, ये आगे जाने की, इससे हमें बड़ी दिक्कत। और आपका महनाज जी, और क्या नाम है? ज़ैनब। ये बताएं, आप सीमावर्ती इलाके में रहते हैं, तो ऐसा एरिया है जहाँ पे हमेशा खतरा रहता है, तो आप यहाँ पे स्टडी करते हैं, क्या कोई डर रहता है? और आर्मी के साथ कैसा आपका कोऑपरेट है, और आर्मी का आपके साथ कैसा? यहाँ पे बच्चों को तालीम जो देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त जो है खतरा मंडरा है। और क्या कहना चाहेंगे इंडियन आर्मी को? वो अपनी हरकत जो है बताने में वो बात नहीं आता। मेरी माटी मेरा देश के तहत जिला पुलिस रियासी ने तिरंगा रैली निकाली। आपको बता दें कि आज जिला पुलिस लाइन रियासी ने पूरे शहर के अंदर तिरंगा रैली निकाली गई। इस मौके पर तमाम पुलिस कर्मियों ने अपने हाथों में तिरंगा पकड़ा हुआ था। इस अवसर पर SSP अमित गुप्ता, DSP नीरज पदियार, SHO विजय शर्मा के साथ तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस मौके पर SSP अमित गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और स्वतंत्रता दिवस को सफलतापूर्वक बनाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। मेरा देश जो माटी को नमन और वीरों का वंदन है, ये इस बार का स्वतंत्रता दिवस का हमारा थीम है। और इसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम हम यहाँ कर रहे हैं, पूरे कंट्री में हो रहे हैं। और हमारे यहाँ रियासी ज़िला में भी बहुत सारे कार्यक्रम हमने ऑलरेडी स्टार्ट किए हुए हैं। और आज उसी की सिलसिले में हमने ये एक रैली निकाली, तिरंगा रैली निकाली। इसमें पुलिस के जवान, पुलिस के ऑफिसर्स, CRPF के ऑफिसर, CRPF के जवान, ITBP के ऑफिसर, ITBP के जवान। तो ये रैली हमारी निकली DPL से और यहाँ भीमगढ़ फोर्ट में आके कलमेट की हमने। हमारा मेन मकसद यही है कि जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, जो वीरों
की शहादत से हमें ये आज़ादी मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है। हम आज के यूथ को, आज के समाज को ये बोलना चाहते हैं कि इसी को हमने संजो के रखना है और हमें इसका जो पर्व है वो बड़े अच्छे से मनाना है और हर घर में ये चीज़ मनानी है हमें। सबके साथ साथ पुलिस का जो दायित्व है, जिसमें सुरक्षा सिक्योरिटी का पुख्ता इंतज़ाम हमने किया हुआ है। पूरे ज़िले में हर जगह जहाँ भी ये फंक्शन होने हैं उनको हमने सिक्योर किया है, उन एरियाज़ को। जहाँ जहाँ भी वेन्यूज़ हैं, जैसे मेन फंक्शन हमारा यहाँ रियासी में होगा, कटरा में फंक्शन होगा। इसके अलावा 51 ऐसी जगह हैं पूरे ज़िले में जहाँ पे ये फंक्शन होने हैं, तो वहाँ पे पुख्ता इंतज़ामात हमने सिक्योरिटी के किए हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह चेकिंग की जा रही है और जो सिक्योरिटी मजीद दिल है वो पूरी हमने अच्छे से कर रहे हैं। पुलिस के चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन पुलिस इसके लिए तैयार है, इन चुनौतियों के लिए। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि हमारे लिए एक महोत्सव की तरह एक सेलिब्रेशन है। नेशनल डे एक सेलिब्रेशन होती है, आज़ादी की सेलिब्रेशन होती है और इसमें 24/7 हम अलर्ट रहते हैं और खुशी खुशी हमारा जवान इसमें अलर्ट रहता है और देश की रक्षा के लिए वो तत्पर रहता है। लाजवंती हॉस्पिटल ग्रेटर कैलाश कुंजवानी बाईपास रोड में जम्मू ब्लड सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एनजीओ स्पोर्ट की अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत कौर द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि यहां पर छात्रों द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता भी की गई, जिसमें छात्रों द्वारा रक्तदान महादान के संदेश को बढ़ावा दिया गया और उन्होंने रक्तदान करने वाले छात्रों और सभी लोगों का धन्यवाद किया। और इस मौके पर उन्होंने सभी जम्मू वासियों से भी इस रक्तदान में भाग लेने का आग्रह किया। So for emergencies, I think it was very much the need of the hour. And frankly speaking, I would personally like to thank Dr. Navneet Kaur from NGO support. She has been doing some incredible work in the region, and especially for thalassaemic patients. I have personally watched her work, and it's a proud moment for me to say collaborating with her has been beneficial because she is doing the genuine work. Today also there was a lovely little girl, a thalassaemic patient, who was with us, amongst us, and the two donors who've come from the B.Ed college. One was a girl, as you saw, and one was a boy, and they are the first donors for the center. So I really want to congratulate the entire team of this beautiful the Blood Center, Jammu Blood Center. And I would request everybody from Jammu, each and every citizen of Jammu, come forward, encourage your families and people in your homes to come and be donors and contribute, because by giving one, as I just heard, by donating one time you save 3 lives. So एक डोनेशन से आप 3 लाइव्स को बचाएंगे. प्लीज़ कम फॉरवर्ड, ये मेरी गुजारिश है सबसे कि आप आए, बड़ी संख्या में आए और सपोर्ट करेगा. यू विल बी वेरी प्राउड टू सी व्हाट दे हैव क्रिएटेड. मैं डॉक्टर नवनीत हूँ और यंग ब्लड एसोसिएशन की जम्मू कश्मीर की प्रेसिडेंट, फाउंडर, चेयरपर्सन ऑफ एनजीओ सपोर्ट और विभिन्न अदर ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि ISBTI की भी सेक्रेटरी जनरल हूँ, जो रक्तदान से ताल्लुक़ रखती हैं. यहाँ पे आज हमने इनॉग्रेशन की है जम्मू ब्लड सेंटर की, जो कि कुंजवानी बाईपास पे लाजवंती हॉस्पिटल में यहाँ पे एक इस्टेब्लिश किया गया है. बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा इनफैक्ट ब्लड सेंटर यहाँ पे जम्मू के लोगों के लिए ये यहाँ पे है. और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये एक संजीवनी है जो एक इंसान ही इंसान को दे सकता है. और रक्तदान महादान में डॉक्टर समीर का, डॉक्टर पारस का, डॉक्टर गुरप्रीत का, अनुपादा सर का, जो कि फाउंडर हैं यंग ब्लड एसोसिएशन के, ऋतु जी का, जिन्होंने यहाँ पे सब ने मिलजुल कर इसको बहुत अच्छे से, ये जो एक सपना है वो साकार किया है इसके इनॉग्रेशन का. और बढ़ चढ़कर मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपने YBA के वॉल्टियर्स का, जो कि डोनर्स, वॉल्टियर ब्लड डोनेशन के लिए B.Ed कॉलेज के बच्चों का, और सपोर्ट के जो वॉल्टियर्स का, जो ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पे आए हैं. कुछ और भी संस्थाएं हमारे साथ, जैसे सर्विस टू ह्यूमैनिटी से भी कुछ बच्चे यहाँ पे आए, युवा. कुछ स्पोर्ट्स के साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पे हैं. और इसके साथ ही हमने एक कोऑपरेटिव स्कूल के बच्चों ने यहाँ पे ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन आयोजित किया है, जिनमें ये इसी थीम पर ये अपने मैसेजेस या पोस्टर कंपटीशन है. और मैं सबका वंस अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आवाम को, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आइए हमारे साथ जुड़िए और रक्तदान कीजिए. इसकी कमी यहाँ पे पेशेंट्स के लिए नहीं होनी चाहिए.
थैंक यू। श्रीनगर में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें छात्रों और कर्मचारियों की जबरदस्त और उत्साही भागीदारी देखी गई। तिरंगा रैली के दौरान छात्रों के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए देशभक्त के नारे भी लगाए गए। रैली में एएसपी शिवम और नागरिक व पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। ऑफ सैक्रिफाइस जो रिकॉग्नाइज करे लोग, उसके लिए हमने ये कैंपेन रखा है। सर, ये कहाँ तक रैली जाएगी अभी? ये रैली जाएगी आपका लाल चौक तक। सर, इसमें कितने बच्चों और कितने पुलिस वाले? काफ़ी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे एंड काफ़ी सारे सिविल सोसाइटी के भी लोग हैं, हमारे शॉपकीपर्स हैं एंड पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, तो अक्रॉस सोसाइटी हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। सर, एक्चुअली में लोग नहीं जानते हैं कि क्या डिटेल है इसकी, अगर आप बताएंगे थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को कि डिटेल क्या है इसकी, मेरी माटी मेरा देश है क्या और किसके तहत ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये मैंने जैसे आपको कहा कि ये हमारा जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का आज़ादी का अमृत महोत्सव कैंपेन जो चल रहा है, उसी का कल्मिनेशन है ये इवेंट एंड इसका गोल है टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ ये क्या कहते हैं नेशनलिज्म एंड मतलब अवेयरनेस अमंग द पीपल कि लोगों ने जो यहाँ पे सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है हमारे हीरोज ने, उसके रिगार्डिंग। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद और डीडीसी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूसुफ गुरसी अनंतनाग ने बोमजुआ इंद्रान पंजमुला ब्रेड फिल्ट्रेशन प्लांट का दौरा किया। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद एसी हाइड्रोलिक्स और कार्यकारी अभियंता जल शक्ति बिजबेहरा और अन्य अधिकारियों के साथ उद्घाटन किया। अभी आज पब्लिक को सपोर्ट करनी थी, डेडिकेट करनी थी, तो उसके लिए से मैं पूरी टीम पे मुझे पूरा भरोसा है कि टाइमलाइन से पहले ही बाकी प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होंगे। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सारे आवाम से कि जो हमारी पानी समितियाँ बनी है उनका जितना भी रोल है, चाहे मॉनिटरिंग में, चाहे सपोर्ट में, चाहे ट्रेनिंग में और गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं इनको भी और यहाँ की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो पानी है, पानी ही ज़िंदगी है और इसको बचा के रखना, इसको साफ़ रखना हम सब की जिम्मेदारी है। मेरी लोगों से भी गुजारिश रहेगी जो हमारे यहाँ पे पानी की समिति कमेटियाँ जो बनी हैं वो इनके साथ अच्छी तरह कोऑपरेट करेंगे ताकि आगे जाके हमें दिक्कत ना आए। और मैं अपनी तरफ से पूरे यहाँ के आवाम को और ख़ास कर लोकल हमारे AEE साहब है और जेई हैं, जितने भी इस डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं, इन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और मुझे उम्मीद है। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए